हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग संस्कृत में पाठ 1 संस्कृतस्य महत्वम पढ़ रहे थे, जिसमें बेटा हम लोगों ने इसके शब्दार्थ पढ़ लिया था, इसके अर्थ को पढ़ लिया था। अर्थ में हम लोगों ने पूरा अर्थ कर लिया था, अर्थ लिख भी लिया था। अब बेटा हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे थे। कल हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कर लिया था, जिसमें बहुविकल्पी एक्सरसाइज थी, जिसमें 3 विकल्प दिए गए थे, जिनमें से जो सही विकल्प था उसे चुनकर लिखना था। हम लोगों ने बहुविकल्पी कर लिया था। सेकंड एक्सरसाइज थी बेटा आम और ना, यानी संस्कृत में आम के यानी हाँ और ना यानी नहीं, कि जैसे आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सत्य और असत्य लिखते आए हैं, इंग्लिश में ट्रू और फॉल्स लिखते आए हैं, उसी प्रकार इसमें आपको इस बार कक्षा में लिखना है आपको आम और ना, कि जो वाक्य सही है उसके लिए आम और जो वाक्य गलत है उसके लिए ना। ठीक है बेटा, आपने 2 एक्सरसाइज कर ली थी, आप लोगों ने उसे फेयर भी कर लिया होगा। अब हम लोग बेटा आइए देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में बेटा है उचित क्रियापदम मंजूषातः चित्वा लिखत। उचित क्रियापदम मंजूषातः चित्वा लिखत, कि उचित क्रियापदों को मंजूषा से चुनकर लिखिए। अब मंजूषा माने बेटा खजाना, पिटारी, कि आपको ये जो शब्दों की पिटारी दी हुई है। ये जो क्लू में आपको बहुत सारे क्रियापद दिए गए हैं, इसी को उन्होंने मंजूषा के नाम से संबोधित किया है। मंजूषा यानी पिटारी, कि ये शब्द क्रियाओं का आपको खजाना दिया है और नीचे उनसे संबंधित वाक्य दिए हैं। अब बेटा जो वाक्य के आगे जो क्रिया हमें सही लगेगी उस क्रिया को उसके आगे हमें लिख देना है। जैसे बेटा का में आपको दिया है एषा भाषा तु आधुनिका। अब इसका अर्थ हम निकालेंगे बेटा कि यह भाषा आधुनिक है। अब है के लिए बेटा हम प्रयोग करते हैं अस्ति, तो हम लोग इसके 3rd नंबर पर अस्ति दिया है, हम लोग अस्ति लिख देंगे और वाक्य हमारा बन जाएगा एषा भाषा तु आधुनिका अस्ति। डन बेटा। फिर सेकंड है श्वः मम कक्षायाम भाषणम, कि कल मेरी कक्षा में भाषण होगा। अब होगा के लिए बेटा हम लोगों ने पढ़ा था भविष्यति, तो देखिए इसमें मंजूषा में आपके 1st नंबर पे भविष्यति दिया है, तो हम लोग लिखेंगे श्वः मम कक्षायाम भाषणम भविष्यति। डन बेटा। फिर 3rd नंबर पे दिया है सर्वे अपि संस्कृते नैव वार्तालापम। अब यानी कि कह रहा है कि सभी संस्कृत में बातचीत करते हैं। अब करते हैं के लिए बेटा हम लोग क्या प्रयोग करते हैं कुर्वन्ति। अब देखिए 2nd नंबर पे आपको कुर्वन्ति शब्द दिया है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सर्वे अपि संस्कृते नैव वार्तालापम कुर्वन्ति। ठीक बेटा। फिर नेक्स्ट में बेटा देखिए इदानीम अहम अपि संस्कृतेनेव, कि इस समय हम भी संस्कृत बोलते हैं, यानी हम लोग क्या कर देंगे वदिष्यामा। ठीक है, कर देंगे हम लोग वदिष्यामा। फिर है नेक्स्ट बेटा संस्कृत भाषायाम साहित्य सर्जनम अपि भवति, यानी देखिए ये आपका भवति दिया कि संस्कृत में साहित्य सर्जन होता है, यानी साहित्य का निर्माण होता है, यानी भवति। ठीक है। फिर है किम त्वं मया सा संस्कृत ने वदिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ संस्कृत बोलते हो या बोलोगे। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये आपका इतना जो है हो गया, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में कर लेना है। आप लोगों ने पिछले भी शब्दार्थ भी आपने अपनी कॉपी में कर लिया होगा, अर्थ भी कर लिया होगा, आपने दोनों एक्सरसाइज कर लिया होगा। इस एक्सरसाइज को भी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। तो बेटा हम लोगों ने 3rd एक्सरसाइज कर लिया। 3rd एक्सरसाइज आपको समझ भी आ गई होगी कि उसे हमें कैसे करना है। अब आपकी 4th एक्सरसाइज है बेटा संस्कृत भाषा अनुवादम कुरुत, कि आपको हिंदी दिए हुए हैं, वाक्य दिए हैं, उसकी आपको संस्कृत बनानी है। ठीक है बेटा। पहला वाक्य दिया है हम संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे हम संस्कृत भाषा बोलते हैं वयम संस्कृत भाषा वदामः। ठीक है बेटा। फिर है मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ, तो अहम स्वल्पम संस्कृतम जानामि, कि मैं थोड़ी सी संस्कृत जानती हूँ, अहम स्वल्पम संस्कृत जानामि। ठीक। फिर नेक्स्ट है बेटा संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीन है, कि प्राचीन होते हुए भी यानी प्राचीनम अपि, अपि माने बेटा होता है भी, तो संस्कृत भाषा प्राचीनम अपि नवीनम अस्ति, कि नवीनम अस्ति। ठीक है बेटा, कि क्या होगा हमारी संस्कृत भाषा प्राचीनम अपि नवीनम अस्ति। डन बेटा। फिर नेक्स्ट है आपका, फिर नेक्स्ट वाक्य है आपका भारत के
मध्य प्रदेश में 3 संस्कृत ग्राम हैं। अब भारत के यानी भारतस्य मध्य प्रदेशे 3 संस्कृत ग्रामः अस्ति कि भारतस्य मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेशे 3 संस्कृत ग्रामः अस्ति। ठीक। फिर मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती हैं कि मेरी शिक्षिका मम शिक्षिका संस्कृते वदति, मम शिक्षिका संस्कृते वदति, मेरी शिक्षिका संस्कृत में बोलती हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी 2 एक्सरसाइज आप मैंने कराई है। इन 2 एक्सरसाइज को भी आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। खूब सुंदर सुंदर साफ वर्क करते चलिए बेटा, जिससे आप गुड और वेरी गुड मिल सके आपको। डन बेटा, थैंक यू।